क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा चोर है जिसे पकड़ना इम्पॉसिबल है। मैं आज आपको उस चोर की कहानी बताती हूँ। मैं हूँ मिस मधुर और ये है आपका स्टोरी टेलिंग पीरियड। पहले इस चोर का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपनी मम्मी यशोदा के साथ रहते थे गोकुल में। अब उनकी मम्मी यशोदा माखन बनाती थी। अब वो माखन इस तरीके से बनाती थी कि दूध लेती थी और दूध को बिलोती रहती थी घंटों तक, बिलो बिलो के उसको स्वीट बना के वो एक मटके में डाल देती थी और वो मटका रखती थी वो ऊपर टांग के। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो श्री कृष्ण है वो बहुत ज़्यादा शैतान है और माखन उनका फेवरेट स्नैक है। तो फटाफट से श्री कृष्ण पूरा माखन खा जाएंगे और फिर मम्मी को कुछ बचेगा ही नहीं। तो मम्मी क्या करती थी, उसे एकदम ऊपर टांग देती थी। अब आप सब जानते हो, जब आपकी कोई भी चीज़ जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जैसे बिस्किट हो या चॉकलेट्स हो, और अगर आप उसको इतना ज़्यादा खाते हो तो आपकी मम्मी डेफिनेटली उसको आपके दूर ही रखेगी। लेकिन श्री कृष्ण तो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, तो उनकी रीत से तो कुछ भी दूर नहीं रह सकता। तो वो क्या करते थे, वो अपने सारे दोस्तों को बुला देते थे। आ जाओ सुदामा, आ जाओ ये दोस्त, आ जाओ वो दोस्त। वो सब आके एक ह्यूमन पिरामिड बनाते थे। अब आपने गोकुलाष्टमी में देखा होगा कि लोग एक पिरामिड बनाते हैं। पहले नीचे कोई खड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर कोई जाता है, फिर उसके ऊपर कोई जाता है, फिर उसके ऊपर कोई जाता है, लेकिन एकदम वॉबली, एकदम हिलती डुलती ह्यूमन पिरामिड की लगे अरे कभी कोई गिर जाएगा। लेकिन सबको माखन तो खाना ही था, तो हर एक उस पिरामिड में बनाते थे और श्री कृष्ण उन सब के ऊपर चढ़ चढ़ के एकदम उस मटकी तक पहुंच जाते थे और उस मटकी को तोड़ देते थे। और वो माखन सिर्फ वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नहीं खाते थे, वो वहां पे बैठे बंदरों के साथ भी मिलके खाते थे। तो सब कोई खुश हो जाता था और मैया यशोदा का माखन खत्म हो जाता था। अब श्री कृष्ण ने सेम एक दिन यही चीज की और उन्होंने सुना कि आसपास की गोपियां यानी उनकी नेबर्स और उनकी मम्मी की फ्रेंड्स आके बोलने लगी, अरे यशोदा तेरे कृष्ण ने ये कर दिया। अब मैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने एक रस्सी ली और श्री कृष्ण को बांधना शुरू किया। पर ये क्या, वो रस्सी तो छोटी पड़ गई, ऑलमोस्ट 2 इंच छोटी पड़ गई थी। अब मैया ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बड़ी रस्सी है, तो उन्होंने उस रस्सी से भी श्री कृष्ण को बांधना शुरू कर दिया। अब वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। श्री कृष्ण तो भगवान है, तो वो चाहते तो वो रस्सी में बंध जाते, लेकिन उनको थोड़ी शैतानी करनी थी, तो उन्होंने मैया को और तंग करने का सोचा। अब मैया ने और बड़ी रस्सी लाई, लेकिन फिर भी वो बांध नहीं पाई श्री कृष्ण को, और तब उनकी आंखों से आंसू आ गए। अब श्री कृष्ण की मैया की आंखों में आंसू क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? तो उन्होंने उन्हें रस्सी से बांधने दिया अपने आप को। ये पनिशमेंट थी श्री कृष्ण की। अब आप सोचते होंगे कि क्या श्री कृष्ण के घर पे कोई और खाना ही नहीं था कि उनको माखन ही पसंद था? ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ी शैतानी करना चाहते थे ताकि श्री कृष्ण की मैया और गोपियां बार बार श्री कृष्ण का नाम ले लेके पुकारे, क्योंकि अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो यही तो भक्ति है। आप अपने मम्मी पापा से डेफिनेटली पूछिएगा, आपके मम्मी पापा हमेशा आपसे कहते होंगे कि कुछ ना कुछ करके भगवान का नाम लो ही, कि हे भगवान मेरी इस चीज में मदद कर दे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो बस यही थी श्री कृष्ण की लीला जो उन्होंने माखन के थ्रू की। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और अगर इस स्टोरी की कुछ भी पार्ट्स आपको नहीं समझ में आए, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो पार्ट पे वापस जाइए और वापस इस स्टोरी को समझिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नए एपिसोड के साथ।